अस्सलाम वालेकुम। पुराने वक्तों की बात है, मक्का मुकरमा में एक अब्दुल्ला नामी ताजर रहता था। इसने अपना कारोबार मामूली सरमाए से शुरू किया था। रात दिन की लगन से इसका कारोबार तरक्की करने लगा था। कुदरत भी इस पर मेहरबान हो गई। देखते ही देखते इसका कारोबार मुल्क के कोने कोने में फैल गया। चंद सालों में इसका शुमार बड़े बड़े ताजरों में होने लगा। दोस्तों, दौलत का कोई एतबार नहीं है, आज है तो कल नहीं है। यही मामला अब्दुल्ला के साथ भी हुआ। इसकी तिजारत को किसी की नज़र लग गई। इसको आए दिन नफ़ा की बजाय नुकसान होना शुरू हो गया। रफ्ता रफ्ता नौबत यहाँ तक आ पहुँची कि लाखों करोड़ों में खेलने वाला शख्स कौड़ी कौड़ी का मुहताज होने लगा। इसकी सारी जायदाद नीलाम हो गई। एक दिन अब्दुल्ला रोज़गार की तलाश के लिए निकला। एक गली से गुजरते हुए इसकी नज़र एक हार पर पड़ी जो ज़मीन पर गिरा हुआ था। इसने लपक कर इसे उठा लिया। वो एक नफीस और कीमती हार था। उसने सोचा, कुदरत इस पर मेहरबान हुई है, वो इसे फ़रोख्त करके चंद दिन आराम से गुजारेगा। फिर इसके जहन में अचानक ख्याल आया और इसने सोचा वो इस हार के मालिक को ढूंढेगा और इसे हार वापस करेगा। इसी वक्त ज़ोहर की अजान होती है और वो वज़ू करके मस्जिद में नमाज के लिए चला जाता है। वहाँ जाकर वो नमाज अदा करता है। इतने में मस्जिद में ऐलान होता है कि फ़लाँ शख्स का एक कीमती हार खो गया है। अब्दुल्ला ये सुनकर हैरान होता है और इस शख्स को बुलाकर पूछता है, आपका हार गुम हुआ है? वो कहता है, जी हाँ, मेरा हार गुम हुआ है। अब्दुल्ला इस शख्स से हार की अलामात पूछता है। इसने सारी अलामात इसको बता दी और अब्दुल्ला ने फ़ौरन हार इसकी तरफ फेंक दिया तो वो हार को पकड़कर चूमने लगा और साथ ही अब्दुल्ला के हाथ भी चूमने लगा और अब्दुल्ला को हज़ारों दुआएं देने लगा। अब्दुल्ला ये देखकर बहुत खुश हुआ। इसने अपने हालात के बारे में इस बंदे को सब कुछ बता दिया और इस शख्स से माली मदद भी मांगी। तो इस शख्स ने कहा, मैं तो परदेसी हूँ, मेरे पास तो थोड़े से पैसे थे जो मैंने अपने काम के लिए लाए थे। मेरी माली हालत इतनी अच्छी नहीं है। मैं तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला तुम्हें इसका अजर दे देगा। अब्दुल्ला ने भी इसकी हाँ में हाँ मिलाई और आज भी वो खाली हाथ घर लौट गया। अब्दुल्ला के दोस्तों ने इसे राय दी कि वो मक्का मुकरमा छोड़कर किसी दूसरे शहर में जाकर किस्मत आजमाए। मुमकिन है कि इसे अच्छा रोज़गार मिल जाएगा। वो इस बात पर राज़ी हो गया और सफ़र के लिए निकल पड़ा। जब वो साहिल समंदर पर पहुंचा तो खुशकिस्मती से इसे एक तैयार कश्ती मिल गई और इसमें सवार हो गया। जब मुसाफिरों की तादाद पूरी हो गई तो कश्ती चल पड़ी। अब्दुल्ला को मालूम नहीं था इसकी मंजिल कहाँ है। एक दिन का सफ़र अच्छा गुजरने के बाद दूसरे दिन अचानक तूफ़ान आ गया और कश्ती तिनके की तरह झूले खाने लगी और एक पहाड़ से जा टकराई और टूट गई। अब्दुल्ला ने एक तख्ते को पकड़ लिया और यह तख्ता तैरता हुआ जजीरे पर जा पहुंचा। अब्दुल्ला ने साहल पर छलांग लगा दी और अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया कि इसकी जान बच गई। इसे यह जानकर खुशी हुई कि वहाँ मुसलमान आबाद हैं। इसने वहाँ के लोगों से मस्जिद का पूछा तो वो लोग इसे मस्जिद में ले गए। तो इसने वहाँ जाकर इबादत करना शुरू कर दी और वहाँ मुस्तकिल रहना शुरू कर दिया। अल्लाह ताला ने इसे खूबसूरत आवाज़ बख्शी थी। इसकी तलावत सुनकर लोग बहुत मुतासर हुए। तो लोगों ने पूछा, तुम बच्चों को कुरान मजीद की तालीम भी दे सकते हो? तो इसने कहा, जी हाँ, और अहले मोहल्ला ने इसे बच्चों का उस्ताद मुकर्रर कर दिया और इसे मुनासिब तनख्वाह भी देना शुरू कर दी। एक दिन मस्जिद के खतीब साहब ने इसकी काबिलियत देखी तो इसे अपना नायब बनाने का इजहार कर दिया, जिस पर अहले मोहल्ला ने इसे खतीब साहब का नायब बना दिया और इसकी तनख्वाह भी अच्छी कर दी। एक दिन मस्जिद के खतीब साहब की मौत हो जाती है, जिसके बाद वो मस्जिद के सारे मामलात खुद देखना शुरू कर देता है। वहाँ पर एक मेयारी दरसगाह भी बन गई जहाँ छोटे बड़े सब तालीम हासिल करने और इल्मी अदाब हासिल करने लग गए। एक दिन मोहल्ले का एक शख्स
عبداللہ کے پاس آیا اور اسے کہا کہ پچھلے دنوں ہمارا ایک متقی اور پرہیزگار دوست فوت ہو گیا ہے اور اس کی ایک غیر شادی شدہ بیٹی ہے۔ محروم نے مجھے وصیت کی تھی کہ اس کی شادی کسی نیک اور پرہیزگار آدمی سے کر دینا۔ مجھے تو آپ پرہیزگار اور متقی لگے ہیں، تو کیا میں آپ کی شادی کی بات کروں؟ تو عبداللہ نے کہا، نیکی اور پوچھ میں تیار ہوں۔ اہل محلہ والوں نے ان دونوں کی شادی کر دی اور رخصتی کے بعد وہی ہار اس نے اپنی بیوی کے گلے میں دیکھا جو اسے ایک بار کہیں گرا ملا تھا۔ تو اس نے بیگم سے پوچھا، آپ کے پاس یہ ہار کیسے پہنچا؟ تو اس نے کہا، میرے بابا جان ایک بار مکہ مکرمہ گئے تھے تو انہوں نے وہاں سے یہ ہار میرے لیے خریدا تھا، اور وہ بتاتے ہیں کہ یہ ہار وہاں پر گم ہو گیا تھا اور انہوں نے مسجد میں اعلان کروایا، پھر ایک نیک اور پرہیزگار شخص نے ان کا ہار ان کو لوٹا دیا جو اسے گرا ہوا ملا تھا، اور وہ کہتے تھے کہ بیٹی تمہیں بھی ویسا ہی نیک اور ایماندار شخص ملے جو اس شخص جیسا ہو۔ تو عبداللہ نے اسے بتایا، اے نیک بخت عورت، تمہارے بابا کی دعا پوری ہو گئی، میں ہی وہ شخص ہوں جس کو تمہارے بابا کا کھویا ہوا ہار ملا تھا، اور وہ ہار میں نے ہی ان کو لوٹایا تھا۔ پیارے دوستو، یہ سچ ہے کہ نیکی کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، اس کا صلہ ایک نہ ایک دن ضرور ملتا ہے، چاہے وہ دنیا میں ملے یا آخرت میں۔ دوستو، اپنا قیمتی وقت دینے کا بہت شکریہ۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔